सम्मानित सभी को मेरा प्रणाम। और मैं शीतल शर्मा MA फाइनल ईयर की विद्यार्थी हूँ और मैं शमा नाम से रचनाएं करती हूँ। जैसे अपने सर हैं हंस सर, इनसे भी काफ़ी प्रेरित हूँ मैं, रेशमा दीदी हैं और सभी से। तो मैं पहले 4 पंक्तियों से शुरू करूँगी कि मैं पुरानी आदतों की मोहताज नहीं हूँ। मैं पुरानी आदतों की मोहताज नहीं हूँ, जो मैं कल थी वो मैं आज नहीं हूँ। जो मैं कल थी वो मैं आज नहीं हूँ। और क्षमा हूँ मैं, मेरा एहसास दूर से हो जाएगा। क्षमा हूँ मैं, मेरा एहसास दूर से हो जाएगा। जो सिर्फ़ कानों को सुनाई दे वो आवाज़ नहीं है। जो सिर्फ़ कानों को सुनाई दे वो आवाज़ नहीं है। कुछ नया लिखा है वैसे मैंने, पर ठीक है। इससे पहले मैं सुनाती हूँ कि रिश्ते मोहब्बत ख्वाब किसी खेल की तरह हारा है। छोटी सी शायरी है कि रिश्ते मोहब्बत ख्वाब किसी खेल की तरह हारा है। मेरी ज़िंदगी अधूरी ख्वाहिश है और टूटा सितारा है। फूल नहीं है मेरे हक़ में कहीं, कांटों का जग सारा है। फूल नहीं है मेरे हक़ में कहीं, कांटों का जग सारा है। खुशनसीब वो जो हमारे हैं, जो हमारा नहीं वो बेचारा है। धन्यवाद सर। मैंने एक नया लिखा है, कल परसों ही मैंने लिखा है, तो इसमें ज़िक्र है इस साल के गुजर जाने का भी और कुछ पुरानी यादें जो हर साल सिमटते हुए याद आती हैं। तो यही मैंने लिखा है कि हमने तो अपने गमों को बचपन से पाला है। हमने तो अपने गमों को बचपन से पाला है। वक्त ने हर बार मेरी ख्वाहिशों को टाला है। वक्त ने हर बार मेरी ख्वाहिशों को टाला है। घर की बड़ी औलादें घर को बेहतर करने की खातिर, घर की बड़ी औलादें घर को बेहतर करने की खातिर उनसे दूर रहती हैं जिन्होंने उन्हें पाला है। उनसे दूर रहती हैं जिन्होंने उन्हें पाला है। कोई मेरा काम बन भी जाए तो आखिर, कोई मेरा काम बन भी जाए तो आखिर दुनिया वाले समझते हैं दाल में कुछ काला है। दुनिया वाले समझते हैं दाल में कुछ काला है। दोस्तों ने कहा था एक दिन तुमसे मिलने आएंगे। दोस्तों ने कहा था एक दिन तुमसे मिलने आएंगे। तब से मैं घर के अंदर हूँ और बाहर ताला है। तब से मैं घर के अंदर हूँ और बाहर ताला है। जिम्मेदारियों को कंधे पर रखकर हमने, जिम्मेदारियों को कंधे पर रखकर हमने घर को भी देखा है, खुद को भी संभाला है। घर को भी देखा है, खुद को भी संभाला है। और अंत में है कि चलो ये साल तो कट गया जैसे तैसे, चलो ये साल तो कट गया जैसे तैसे। हालांकि इससे खुद को हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। हालांकि इससे खुद को हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। धन्यवाद। अखबार में लिखती रोटियां खाओ भी तो कैसे, खून से लटपट आते हैं अखबार आजकल, खून से लटपट आते हैं अखबार आजकल। ये व्यंग्य था। और ये है कि किसी लड़की के साथ कुछ भी होता है, जैसे अंकिता भंडारी केस को देखिए, लेकिन वो लड़की चली गई, लेकिन उसके माँ बाप इतना संघर्ष कर रहे हैं ताकि आगे किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो उसके माँ बाप की जो एक करुण पुकार है, वो क्या कहना चाहते हैं उसको मैं बयां करना चाहूँगी। क्योंकि जो समाज के ठेकेदार हैं, जो उच्च वर्ग है, जो हमारा सोया हुआ अंधा कानून है, उसके लिए वो लोग क्या सोचते हैं और वो उनके दिल से बस एक काश करके जो आवाज़ निकलती है, उसको मैंने कविता में पिरोने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं कि काश हमारी व्यथा सुन पाता कोई, काश हमारी व्यथा सुन पाता कोई, हमारे लिए चंद आंसू बहाता कोई, हमारे लिए चंद आंसू बहाता कोई। हमारी दहलीज पर रोशन है उसकी आंखें, हमारी दहलीज पर रोशन है उसकी आंखें। काश हमें रोशनी दे जाता कोई, काश हमें रोशनी दे जाता कोई। 2-4 शब्द कहकर चल दिया हर कोई, 2-4 शब्द कहकर चल दिया हर कोई। काश उन पर अमल कर पाता कोई, काश उन पर अमल कर पाता कोई। जो उच्च वर्ग है उनके लिए क्या सोचते हैं कि इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए। उनका तो वो बच्चा, वो बेटी ही सब कुछ थी, वो उजड़ गई। उनके लिए तो वो ही सब कुछ थी, उनके हलक से 2 निवाले तक नहीं निकलते। तो उसके लिए वो कहते हैं कि रोज़ पकवान फेंके जाते हैं इनके घर, रोज़ पकवान फेंके जाते हैं इनके घर। काश हमें 2 रोटी दे जाता कोई, काश हमें 2 रोटी दे जाता कोई। और
जो कहते हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, हमें इतना पैसा दो, हम पर ये करो, थोड़ा पैसा दो तो आपको न्याय मिलेगा। घूसखोरी जो है उस पर हमारा पैसा वसूल करके करते हैं मौज ये, हमारा पैसा वसूल करके करते हैं मौज ये, काश इनका पैसा भी लुटाता कोई। एक मानव की जो एक होती कि कहेंगे कि जो करुण एकदम दिल से निकलती है, मतलब मार्मिक सी करुण जो कि एकदम सहज होती है। वो कहते हैं कि हमारा पैसा वसूल करते हैं मौज ये, काश इनका पैसा भी लुटाता कोई। हमारे बच्चे छीन लिए इन्होंने हमसे, हमारे बच्चे छीन लिए इन्होंने हमसे, काश इनको हथकड़ी पहनाता कोई, काश इनको हथकड़ी पहनाता कोई। आगे वो कहते हैं कि अब इंसान है कि जो निम्न वर्ग है, जिससे सिर्फ अपनी 2 रोजी रोटी इससे मतलब था, लेकिन उनके साथ जब ऐसा होता है तो क्या कहते हैं कि कब तक चुप रहे हम सब, कब तक चुप रहे अब हम सब, काश हमारे साथ आवाज़ उठाता कोई, कब तक चुप रहे हम सब, काश हमारे साथ आवाज़ उठाता कोई। अब बारी है कुछ कर दिखाने की, अब बारी है कुछ कर दिखाने की, काश ये बाजी पलट पाता कोई, काश ये बाजी पलट पाता कोई। बहुत सुंदर।